Indus Valley civilization or Harappan culture. This civilization existed in India, and we found the remains of this oldest and largest ancient civilization in Mohenjo-daro, Chahundaro, Ropar, Lothal, Kalibangan and many other places on the bank of river Indus. As it is near the river Indus, that's why it is called Indus Valley Civilization. And its tributaries in India. Tributaries means helping rivers. Okay, so these all civilizations are found near the Indus River or its tributaries. Its remains are found in Punjab at Harappa. That is the name of the area or the city. जो सिटी है उसका नेम है हड़प्पा. जहाँ से इनके रिमेन्स मिले उनमें क्या मिला? Coins and other materials. These were excavated first at Harappa, that is in Punjab, and now it is the part of Pakistan. In 1921 में जब एक्सकेवेशन किया गया बाय श्री R.B. दयाराम साहनी, अंडरलाइन दीज लाइन्स, R.B. दयाराम साहनी ने वहाँ पर एक्सकेवेशन स्टार्ट की, खुदाई स्टार्ट की. तो 1921 में दे फाउंड remains of Indus Valley civilization at the place of Harappa. Okay, he proved that 5,000 years ago there lived a civilized race in India, and when he excavated and he found the coins and other remains of that civilization, then he proved that 5,000 years ago there was a civilized public. ठीक है, civilized persons are there. Those who are living in the Harappan area or the India. Okay. Who excavated these areas? Dr. R.B. Dayaram Sahani in 1921. Okay, keep it in mind and mark it also. Now here in this map you can see there is India, and on the other hand side there is Pakistan. ठीक है, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है. यहाँ पर हड़प्पा, it is a part of Pakistan now. Mohenjo-daro is a part of Pakistan. ठीक है, Lothal, Kalibangan, these are the part of India. So where is Indus Valley civilization? In some part of India and Pakistan. Clear? The city planning. Now let's read how that city looked like. कैसी थी, कैसे फॉर्म किया गया, किस तरह के हाउसेस थे, स्ट्रीट्स थी. ओके, इन दिस वी आर गोइंग टू रीड ऑल दीज थिंग्स. The excavation proved that cities were well planned. When they excavated the area, they found that cities were well planned. पूरी प्लानिंग के साथ अच्छे से cities को फॉर्म किया गया था. ऐसे नहीं कि कहीं भी कोई भी हाउस बना लिया. They just planned it out and then they formed that city. Most cities were divided into two parts. दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी. फर्स्ट इज अपर पार्ट एंड द अदर वन इज लोअर पार्ट. तो जो अपर पार्ट था दैट इज नोन एज सितादल. उसको क्या कॉल करते थे? सितादल. CITADEL, सितादल. एंड द लोअर पार्ट वॉज नोन एज लोअर टाउन एज इट इज लोअर टू द अपर पार्ट. ठीक है, क्योंकि वो नीचा था इसलिए उसे लोअर पार्ट कहा जाता था, लोअर टाउन कहा जाता था. Citadel was the central part of the city.
सिटाडल सबसे मेन पार्ट था. इट एनक्लोज इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक ग्रेट पाथ, द ग्रीनरी एंड द टाउन हॉल. ग्रेट पाथ जस्ट लाइक द स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा सा एक स्विमिंग पूल था जहाँ पर जब कोई रिलीजियस वर्क करना था तब लोग वहाँ पर बात करने जाते थे. ओके, तो दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रेट बाथ. इन दिस पिक्चर यू कैन सी द ग्रेट बाथ. ठीक है, और ग्रेट बाथ के साथ ग्रेनरी, जैसे अनाज जो वीट और राइस को रखने के लिए एक स्टोर हाउस, दैट इज कॉल्ड ग्रेनरी. और एक टाउन हॉल था जहाँ पर वो अपनी मीटिंग्स करते थे. द लोअर टाउन वॉज रेजिडेंशियल एरिया. अपर टाउन में क्या था? ग्रेट बाथ, ग्रेनरी एंड टाउन हॉल. ओके, और लोअर टाउन इज द रेजिडेंशियल एरिया जहाँ लोग रहते थे. A great huge bath has been discovered at Mohenjo-daro in the middle of the citadel. मोहनजोदाड़ो में बहुत बड़ा ग्रेट बाथ दिखा जो सितादल के बिल्कुल बीच में है. और वो कितना डीप है? 12 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड. ठीक है, इट इज़ अ डीप बाथ. 12 मीटर लॉन्ग है ये, और विड्थ कितनी है इसकी? 7 मीटर. ओके, विद द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 2.4 मीटर. 2.4 मीटर तक ये डीप है. ओके, लॉन्ग 12 मीटर्स, विड्थ इसकी 7 मीटर्स एंड डेप्थ 2.4 मीटर्स. अंडरलाइन दैट. एंड इट हैड स्टेप्स. इसमें स्टेप्स थे जिससे नीचे जाया जाता था वाटर के अंदर. ओके, पीपल यूज इट फॉर रिलीजियस पर्पजेज. अंडरलाइन दिस ऑल्सो. पीपल इसको क्यों यूज करते थे लोग? फॉर रिलीजियस पर्पजेज. दे बिलीव्ड दैट द वाटर टू बी अ ग्रेट प्योरीफायर, कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा प्योरीफायर है. जैसे हम गंगा नदी का वाटर कहते हैं कि वो बहुत सेक्रेड वाटर है, जस्ट लाइक दैट वो अपने ग्रेट बाथ के वाटर को भी सेक्रेड मानते थे और कहते थे कि ये प्योरीफायर है, ये हमें प्यूरिफाई कर देगा. ओके, द ग्रेट बाथ हैड अ वेल प्लान्ड सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई. नाउ देयर इज अ प्लान्ड सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई, कि कहाँ से वाटर आएगा और कहाँ से ड्रेन होगा, निकलेगा कहाँ से. दोनों बहुत अच्छे से सिस्टम था वहाँ. ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था. द अमेजिंग फैक्ट इज दैट इट्स ब्रिक वर्क दैट वॉज कम्प्लीटली वाटर प्रूफ. ब्रिक्स से बनाया था, वाटर प्रूफ था. उसका जो फ्लोर था दैट वॉज बिल्ट विद जिप्सम, प्लास्टर एंड थिक लेयर ऑफ बिटुमन. जैसे कोल था जिससे हम रोड्स बनाते हैं, दैट इज़ बिटुमन. ओके, तो उसके फ्लोर पर जिप्सम लगा था, वो वाला पत्थर था, एंड प्लास्टर भी किया था उसको प्रॉपरली, एंड देन बिटुमन की एक लेयर भी थी, और इट इज़ वाटर प्रूफ. ओके, सिटाडल ऑल्सो हाउस्ड द रूलिंग क्लासेस, द प्रीस्ट एंड द मर्चेंट्स. हमने 2 पार्ट्स किए थे, एक अपर पार्ट दैट इज कॉल्ड सिटाडल एंड लोअर पार्ट. तो अब अपर पार्ट में ग्रेट बाथ था, ग्रेनरीज थी और टाउन हॉल था. इसके साथ साथ वहाँ किसके घर थे? किंग का, यानी कि रूलिंग क्लास, जो किंग है, जो वहाँ रूल कर रहा है. प्रीस्ट का और मर्चेंट्स. प्रीस्ट मतलब जो पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं उनके वो, और मर्चेंट्स जो वहाँ पर बिजनेस करते हैं उन लोगों का. A high and thick wall protected the citadel from the frequent floods because the area is situated near the river side. तो वहाँ पर floods भी आते थे, and floods को रोकने के लिए उसके पास एक बहुत बड़ी thick wall भी थी. Small merchants, craftsmen and laborers inhabited the lower town. जो स्मॉल मर्चेंट्स थे, जो छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेसमैन, क्राफ्ट्समैन, जो हाथ का काम करते थे लोग, और जो लेबर वर्क करते थे, उनके घर कहाँ पर थे? दे इनहैबिटेड द लोअर टाउन. वहाँ जो लोअर टाउन था, अपर टाउन में तो किंग और रिच पर्सन्स रहते थे, लोअर टाउन में पुअर पीपल, स्मॉल मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, लेबरर्स, ये सब रहते थे. The houses were built on either side of the street. Houses street के दोनों साइड पर थे. ओके,
विद बेक्ड ब्रिक्स, जो उनकी ब्रिक्स थी वो बेक्ड थी, जैसे आजकल हमारी हैं, वो कच्ची ब्रिक्स को यूज़ नहीं करते थे, बेक करके ब्रिक्स को यूज़ करते थे। स्टोन से उनके घर थे और वुड वर्क भी था वहाँ पर। ईच हाउस हैड 2 or 3 stories with stairs. All the streets cut each other at right angles. जो हाउसेस थी उनकी स्टोरीज 2 और 3 स्टोरीज थी, यानी कि हाउसेस इस तरह से थे, ये हाउस है तो फर्स्ट स्टोरी एंड सेकंड स्टोरी इस तरह से उनके घर थे, ठीक है। जैसे ऊपर छत के ऊपर भी रूम्स बने थे, उसके नेक्स्ट भी थे, तो 2 और 3 स्टोरीज थी। और वहाँ जाने के लिए क्या था उनके पास? स्टेयर्स, जस्ट लाइक आवर हाउसेस। एंड द स्ट्रीट्स कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, स्ट्रीट्स राइट एंगल्स पर थी, इस तरह से एक दूसरे को राइट एंगल्स पे कट कर रही थी। ओके, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था? दे वर मेड इन सच अ वे दैट ब्लोइंग विंड्स क्लीन देम फ्रॉम वन एंड टू अदर, कि अगर विंड ब्लो कर रही है, हवा चल रही है, तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली हवा के साथ क्लीन होती जाएगी। जो वहाँ पर डस्ट है या कुछ लीव्स हैं, उस टाइम रैपर्स तो थे नहीं, ओके, तो जो लीव्स हैं, डस्ट है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली विंड के साथ क्लीन हो जाएगी। ओके, द सिटाडेल ऑल्सो हैड लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेनरी, वहाँ पर ग्रेनरी के लिए, यानी कि जो सरप्लस उनका क्रॉप्स थी, जो सरप्लस था क्रॉप्स का, बहुत सारा बच जाता था क्रॉप्स, उसको स्टोर करने के लिए बहुत बड़ी ग्रेनरीज भी थी। ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा, लोथल एंड कालीबंगन। दे वर बिल्ट टू स्टोर द सरप्लस ग्रेन, जो क्रॉप्स ही ग्रो की, अब वो बच गई तो उसको क्या करेंगे, उसे नेक्स्ट टाइम के लिए हम स्टोर करके रखेंगे। तो ग्रेनरीज वर मेड और बिल्ट टू स्टोर द सरप्लस ग्रेन। In Harappa alone, 6 granaries have been found, through the biggest one has been found in Mohenjo-daro. हड़प्पा में ही 6 granaries हैं और सबसे बड़ी कहाँ पर है? मोहनजोदारो में। Most granaries also had small barracks for the laborers which were located close to the threshing platform. Threshers पता है आप सबको? ओके, तो वहाँ पर ग्रेनरीज में जो लेबरर्स थे उनके रहने के लिए भी स्मॉल रूम्स और एरियाज बनाए गए थे, और जो थ्रेशिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर वो थ्रेशिंग वर्क कर रहे थे, उस प्लेटफॉर्म के बिल्कुल नज़दीक थे। द एलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम वॉज हाईली एफिशिएंट टू ड्रेन द डर्टी वाटर आउट ऑफ द सिटी। ड्रेनेज सिस्टम मीन्स जो हमारी ड्रेन्स होती हैं, नालियाँ जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था वाटर को क्लीन करने के लिए। द ड्रेन्स आर कवर्ड विद ब्रिक्स, ड्रेन्स को ब्रिक्स से कवर किया जाता था, ओपन नहीं थी ये कि गंदी हों और उसमें मॉस्किटो और फ्लाइज वहाँ पर ग्रो करें, तो ऐसा नहीं था। दे वर कवर्ड विद ब्रिक्स स्टोन्स विच कुड बी रिमूव, जब क्लीन करना हो तो उन ब्रिक्स और स्टोन्स को रिमूव कर सकते थे, बट अदरवाइज दे वर कवर्ड विथ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। द स्मॉल ड्रेन्स ऑफ बाथरूम्स एंड किचन्स वर जॉइंड विद मेन ड्रेन्स विच इन टर्न फेल इनटू द बिग ड्रेन ऑफ द सिटी। पूरी सिटी में स्मॉल ड्रेन्स थी, छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई थी जो एक दूसरे से अटैच थी, और लोगों के किचन से या बाथरूम से जो डर्टी वाटर था वो इनमें फेल करता था, यहाँ पर जाता था, और लास्ट में जहाँ सिटी का बिग ड्रेन था वो उसमें चला जाता था। ठीक है, द ड्रेन्स ऑफ किचन एंड बाथरूम्स वर जॉइंड विद मेन ड्रेन्स एंड फेल इन द बिग ड्रेन ऑफ द सिटी। ओके, सो वी कैन से कि देयर सिटी प्लानिंग इज वेल, दे लिव्ड इन अ बेटर मैनर, बहुत सफाई से, बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत कुछ वेल मैनर्ड था, वेल प्लान्ड था। ओके, सो द सिटी प्लानिंग वॉज वेरी गुड इन हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो दैट्स इट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक और आपको सबको अच्छे से समझ आया है। And if there is any problem you can ask,
Okay, so that's it for today's video. Thank you and have a nice day.